हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे विद्यालय बंद थे और जहां तक बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो अभी हम इस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि हम बता सकें कि कितने बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, शासन प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है और वह जानकारी चाहता है कि आपके विद्यालय में अब तक कितने प्रतिशत छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तुरंत दे रिपोर्ट। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप जानते हैं कि इस जो है अवकाश वर्ष में, अवकाश वर्ष कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारा जो अवकाश शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर चलता है। तो इस अवकाश वर्ष में 3 महीने शेष बचे हुए हैं और अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सीएल हैं तो आप किस प्रकार से अपने आकस्मिक अवकाश को मैनेज करते हुए मैक्सिमम अधिक से अधिक दिन छुट्टी प्राप्त कर सकें, यह फार्मूला मैं आपको सुझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या फार्मूला मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगस्त और सितंबर तो चला गया, अब बारी आती है अक्टूबर की। अक्टूबर में आप 7 दिन का अवकाश, 7 दिन के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं और इस बीच में आपको सिर्फ 2 सीएल लेने पड़ेंगे। तो ये तारीख कौन कौन सी है देख लीजिए दोस्तों। 14 अक्टूबर को महानवमी है, 15 अक्टूबर को दशहरा है, 16 अक्टूबर को विद्यालय खुला है तो आप इस दिन सीएल ले लीजिए, 17 अक्टूबर को संडे है, 18 अक्टूबर को फिर आप सीएल ले लीजिए मंडे को, 19 को है महर्षि वाल्मीकि जयंती और 20 को है 12 वफात। अर्थात दोस्तों 14 से लेकर के 20 दिन, अर्थात 14 से लेकर 20 तक 7 दिन। इन 7 दिनों में 2 सीएल अगर आप ले लेंगे तो पूरे 7 दिन तक आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपने अधूरे कार्य, अपने बड़े कार्य को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर में आप मैनेज करिए और 7 दिन का अवकाश आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं नवंबर की बात। नवंबर में आप देखिए दोस्तों, नवंबर में 31 अक्टूबर को संडे है, 31 से ही शुरू हो गई। 1 और 2 नवंबर को आप सीएल ले लीजिए, 3 को नरक चतुर्दशी, 4 को दीपावली, 5 को गोवर्धन पूजा, 6 को भैया दूज और 7 को संडे। ये लगातार छुट्टियां हो गई। फिर 8 और 9 को सीएल ले लीजिए और 10 को है छठ पूजा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर 4 सीएल आप अपना कंज्यूम करिए और 11 दिन का अवकाश पाइए। 2 सीएल आपने नवंबर में कंज्यूम किया, अगर आपके पास सीएल बचे हैं तो 4 सीएल आप यहाँ कंज्यूम करने के बाद आप 11 दिन का अवकाश प्राप्त कर सकते हैं और आप इन 11 दिनों में कुछ बड़े कार्य कर सकते हैं जो आपके अधूरे पड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में 2 सीएल अगर आपके पास बचे हैं तो 2 सीएल का उपयोग करते हुए आप 4 अवकाश ले सकते हैं। 24 को सीएल ले लीजिए, 25 को क्रिसमस डे, 26 को संडे और 27 को सीएल ले लीजिए। इस तरह से कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 2 सीएल में आपको 4 दिन मिल रहा है। तो दोस्तों अपने सीएल को अगर आप सही ढंग से मैनेज करें तो आप मैक्सिमम अवकाश, ज़्यादा से ज़्यादा जो है छुट्टी ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरा यह जो फार्मूला आपको पसंद आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो आदेश आया है कि आपके ज़िले में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने, आपकी ब्लॉक में, आपकी एनपीआरसी में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तुरंत उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं जिला तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीईओ अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर द्वारा भेजे गए आदेशानुसार कक्षा 3, 5, 8 में विद्यालय के कितने बच्चे हिंदी और गणित में लर्निंग आउटकम LO प्राप्त है की सूचना जनपद को प्रेषित की जानी है। अतः सभी HT, IHT अर्थात प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक
अपने शिक्षक संकुल को सूचना निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विद्यालय का नाम एलो हिंदी, हिंदी का लर्निंग आउटकम। पहला, कक्षा 3 प्राप्त छात्र संख्या और कक्षा नामांकन। कक्षा 5 में भी कितने छात्रों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है और टोटल नामांकन। कक्षा 8 में कितने छात्रों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है और टोटल नामांकन। इसी प्रकार से एलो गणित, गणित का जो लर्निंग आउटकम है, कक्षा 3 प्राप्त छात्र संख्या और कक्षा नामांकन। कक्षा 5 में कितने छात्रों ने प्राप्त कर लिया, टोटल नामांकन। कक्षा 8 में कितने छात्रों ने प्राप्त कर लिया और टोटल नामांकन। और यहाँ है नोडल शिक्षक संकुल अपने न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों की संकलित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, हमारे जिले में ऐसा आदेश आ गया है, आपके जिले में भी हो सकता है कि ऐसा आदेश आया हो, और आया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह भी बताइएगा जो है कि आपके यहाँ कितने प्रतिशत छात्रों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि दोस्तों, अभी मुश्किल से हमें 1 महीने ही प्राप्त हुए हैं सही ढंग से बच्चों को पढ़ाने के, बाकी 2 साल क्या हुआ है सभी जानते हैं। ऐसे में जो है बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज जो बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा है वो कभी इसके पहले स्कूल आया ही नहीं था। आज जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है वो भी कभी नहीं आया था। कक्षा 3 का जो बच्चा है वो कक्षा 1 में थोड़ी दिन आया था। तो हकीकत यह है कि कक्षा 1, 2, 3, 4 सभी कक्षाओं के बच्चे अभी बिल्कुल नए छात्र जैसे ही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सबका कक्षा 1 में एडमिशन दिया गया है। तो थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाना चाहिए ये आंकड़े मांगने के लिए। लेकिन शासन का जो भी निर्णय सिरोधार्य है उसे स्वीकार्य है और हमें आंकड़े देना पड़ेगा और आंकड़े देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।